चाहे आप पाताल लोक में क्यों न छुप जाए, आपके भाग और आपके कर्म वहां से भी ढूंढ कर निकाल कर ले आएंगे और आपको वहां से आने पर विवश और मजबूर कर देंगे। दोस्तों, हम बात करें कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, शनि के साढ़े साथी का दुख दर्द पीड़ा क्या होता है, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। जीवन पे प्रतिबंध कैसे लगते हैं, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। अपमानित कैसे व्यक्ति होते हैं, किस तरह से गलत आरोप इल्जाम लगते हैं, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। और दोस्तों, इस तरह की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज कुछ ऐसे रहस्य के बारे में आज हम आपको पता बात करेंगे और आपको बताने वाले हैं, जहां उस रहस्य को जान करके अपने जीवन में आगे तो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन जब जब आप आगे बढ़ेंगे तब तक उस रहस्य को याद करेंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे जीवन में दुखों का आगमन होना कितना जरूरी होता है। और वास्तविक में दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है, अपने कौन है, पराये कौन है, दुख दर्द पीड़ा में हम खुद को कैसे संभाल करके रखें, कैसे धैर्य बना करके रखें, किस तरह से संघर्ष मेहनत हमें करना पड़ता है। और यही सब हमें शनिदेव महाराज अपनी दृष्टि डाल करके, शनि के साढ़े साथी रचा करके हमें सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे ही घटना आपके जीवन में घटित हो रहा था और अभी भी हो रहा है, लेकिन कहते हैं पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि आपको माफ कर सकता है, पूरी कायनात आपको माफ कर सकता है, लेकिन आपका कर्म आपको कभी नहीं माफ कर सकता। जैसा आपका कर्म होगा वैसे फल आपको प्राप्त होगा और वैसे फल आपको मिलेगा और वैसे फल आपको भुगतना पड़ेगा। और ठीक वैसे ही आपके साथ कुछ घटना घटित हो रही है, जहाँ अच्छे कर्मों का अच्छे फल और बुरे कर्मों का बुरे फल, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, न्याय के देवता कहे जाते हैं, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। लेकिन दो चरण में आपका परीक्षा एग्जाम हो चुका है। पहला चरण में देख चुके थे कि आपका भाग कैसे खुला था, आपको कैसे सफलता मिलती, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे थे, कैसे आप अपने जीवन में सफलता पे सफलता पा रहे थे। लेकिन जैसे शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ हुआ, वैसे ही आपके जीवन पर प्रतिबंध लगना, यानी आपके भाव और भविष्य पे प्रतिबंध लगना, आपके कैरियर पे प्रतिबंध लगना, किए गए कार्यों पे पानी फिरना, चारों तरफ अपमान सहना, चारों तरफ गलत आरोप इल्जाम लगना, यानी कम्युनिकेशन टूटना, नेटवर्किंग टूटना, लोगों से मिलना जुलना टूटना। दोस्तों, उस वक्त खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप वो व्यक्ति होते हैं जो मौत के मुंह से भी अपनी खुशियां को, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को छीन कर ले आते हैं। लेकिन आपके लिए इतना आसान भी नहीं होता। हर एक पल, हर एक सेकंड आपको मौत से लड़ना पड़ता है और मौत से सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, जहाँ एक नहीं बल्कि चार चार ग्रह का सपोर्ट और साथ मिलने जा रहे हैं आपको। जहां एक तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, तो वहीं गुप्त ज्ञान, गुप्त आइडिया, गुप्त संचार बढ़ेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नई कम्युनिकेशन, नए नेटवर्क, नए कार्य क्षेत्र, यानी जो आप कार्य करेंगे उस कार्य में सफलता पे सफलता मिलती चली जाएगी। वो कार्य, एक कार्य से दूसरा कार्य, दूसरा कार्य से तीसरा और तीसरा कार्य से चौथा कार्य, यानी इतने कार्य आपके पास आ जाएंगे जो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक वक्त ऐसा था जहाँ कार्य के लिए, काम के लिए दिन प्रतिदिन ढूंढते रहते थे, भटकते रहते थे, दर दर ठोकर खाते रहते थे, लेकिन फिर भी हमें काम नहीं मिलता था। सफलता हमारे करीब आकर के अपना रास्ता बदल देते थे, धन आते आते रास्ते से घूम जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ने के कारण आपके रोग, ऋण, गुप्त शत्रु, गुप्त बीमारी जो भी था उस पर प्रतिबंध लगने वाले हैं, वो समाप्त होने वाले हैं। और ये 100% दोस्तों सत्य साबित होने वाला। वहीं केतु महाराज की 7वें घर पे दृष्टि, परिवार में कलह, मतभेद, पैसों का आगमन बंद, बिजनेस व्यापार में प्रतिबंध। जितना आप संघर्ष में प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आप जितना मेहनत करेंगे उतना मान सम्मान मिलेगा। और जितना आप अपना दिमाग और बुद्धि चलाएंगे उतना धन का आगमन होगा, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव में है और केतु महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर में पड़ी हुई है। वहीं शनिदेव महाराज की दृष्टि यानी धन के घर पे पड़ी हुई है। जितना आप अपना दिमाग चलाएंगे राहु महाराज की कृपा से, जितना आप अभी संघर्ष मेहनत करेंगे केतु महाराज की कृपा से, और जितना आप अपना ज्ञान का प्रचार प्रचार करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वजह से, उतने ही शनिदेव महाराज आपके मेहरबान होंगे, आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे, आपके जीवन में धन का आगमन कर देंगे। यानी जीवन में जो प्रतिबंध लगा हुआ था, जो जीवन अंधकार में चला गया था, जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो वक्त वो समय आ चुका है जहाँ
अंधकार से रोशनी की तरफ आपको निकलना है। लेकिन जब आप अंधकार से रोशनी की तरफ निकलेंगे तो वहां रोशनी में आकर के थोड़ी देर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति अंधकार से रोशनी में आते हैं उसे रोशनी को देखने के लिए कुछ ना कुछ सेकंड, कुछ ना कुछ मिनट समय लगता है, तभी वो रोशनी को देख पाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि